मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं वीरू नेगी आपका फिर से स्वागत करता हूँ एक्सप्लोर वाइल्ड लाइफ में। दोस्तों, सुबह के लगभग 5:45 बज चुके हैं और हम लोग अपने गेस्ट हाउस से जो है निकल चुके हैं जंगल सफारी के लिए। ये इस समय आज जो हमारी सफारी होगी दोस्तों, राजा जी टाइगर रिजर्व मोहांड रेंज चीलावाली सफारी जोन से है दोस्तों। सो ये मोहांड का इलाका है। और तो ये देखिए, आप देख सकते हैं सिद्दीक भाई हैं। हेलो सिद्दीक भाई, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग सर। और पंकज भाई कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, बहुत सो ये सब मेरे साथ हैं और मैं इस समय तनवर गेस्ट हाउस में हूँ दोस्तों। ये हमारा गेस्ट हाउस है, इसको हमने दे रखा है और ये जो है पंकज जी जो है इसको चला रहे हैं इस समय। सो बढ़ते हैं आगे और अब धीरे धीरे मैं बताता चलूँगा आपको। तो सिद्दीक भाई बढ़ा लीजिए आप। तो दोस्तों ऐसा है कि पिछले लगभग 6 दिन से लगातार मैं जंगल जा रहा हूँ। लगातार साइटिंग बड़ी ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त साइटिंग है दोस्तों। लेपर्ड बहुत अच्छे दिख रहे हैं। अभी अंधेरा है, जहाँ पर लाइट आएगी तो आपको मेरा फेस दिखाई देगा। और गेस्ट हाउस से लगभग जो हमारा गेस्ट हाउस है, यहाँ से सफारी गेट तक पहुँचने में मुश्किल से 7 मिनट लगते हैं, उसको 7 मिनट्स लगते हैं और हम गेस्ट हाउस से वहाँ पहुँच जाते हैं। और सफारी बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, साइटिंग बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। पहला जो ब्लॉग था जो मैंने बनाया था आपका, उस दिन हमको साइटिंग नहीं हुई जंगल के अंदर, लेकिन पिछले 6 दिन से लगातार साइटिंग बड़ी ज़बरदस्त है। और अब मैं आपको बताऊंगा क्या क्या साइटिंग हो रही है, कैसे कैसे चल रहा है अंदर। सो बने रहिए इस ब्लॉग में मेरे साथ। और हम लोग हाईवे पे आ चुके हैं। ये टोल है दोस्तों, टोल से पहले ही ये गेस्ट हाउस पड़ता है आपका। सुंदरपुर में ये गेस्ट हाउस है दोस्तों हमारा। बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं क्या होता है आज की सफारी में। और नए नए लेपर्ड जो जंगल में दिखाई दे रहे हैं, किस किस लेपर्ड की साइटिंग हो रही है, कौन से एरिया में क्या लेपर्ड दिख रहा है, किसके पास बच्चे हैं और कहाँ पर क्या हंट हुआ था, किस लेपर्ड ने किल किया था, कहाँ पर किसको पेड़ में टांगा, उसको कितने दिन तक खाया, इस तरीके से सारा का सारा हम इस ब्लॉग में देखेंगे। और बने रहिए, अभी अंधेरा है तो गाड़ी चल रही है बस, तो बने रहिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो है ये पूरा का पूरा पार्किंग का कैंपस है। देखिए अंधेरा है, गाड़ी लगी हुई हैं और यहाँ से जो है हम अब सफारी के गेट तक पहुँचेंगे। लाइट थोड़ा ऑन करना ज़रा। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ से यू टर्न लेकर और हम लोग मोहांड गेट की एंट्री पे पहुँचते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है राजा जी टाइगर रिजर्व मोहांड एट मोहांड, और सामने जो है सफारी का हमारा गेट है दोस्तों। और यहाँ से अब हमारी सफारी स्टार्ट होगी। फर्स्ट गाड़ी लग चुकी है हमारी, लगभग 6:20 हो चुके हैं। ये देखिए, आप बोर्ड पे लिखा है राजा जी टाइगर रिजर्व चीलावाली रेंज। लाइटें जो हैं जंगल में अलाउड नहीं होती हैं दोस्तों। और आप देख सकते हैं ये सामने के सामने ये लगा है, देखिए टिकट का। 1 मिनट दोस्त, 1 मिनट। ये देखिए आप, तो यहाँ से अब एंट्री स्टार्ट होने वाली है। तो एंट्री हो चुकी है और हम लोग फर्स्ट एंट्री पे हैं इस समय। ये देखिए आप पहुँच चुके हैं। ये हमारे मनीष भाई हैं यहाँ पर ऑफलाइन फॉर्मेट की चेकिंग करते हुए। ये देखिए मैं हूँ, पीछे देखिए गाड़ियाँ लगी हैं बहुत सारी दोस्तों, पूरी की पूरी सफारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। धन्यवाद मनीष भाई। कुछ नहीं है मनीष भाई खाने का। ओके मनीष भाई, बाय बाय। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सर्दियाँ बहुत है, ठंड बहुत है। तो अपने आप के लिए आप ये देखिए, एक छोटा बंडाना हो गया, एक कैप बंडाना हो गया या कैप हो गया, छोटा हो गया। जैकेट्स की लेयर होनी चाहिए 2 या 3 कम से कम। हवा बहुत ठंडी है दोस्तों। आप जंगल जा रहे हैं तो एक थर्मल बोतल टाइप की ले लीजिए, वाटर बोतल टाइप की, जिसमें आप पानी पी सकें। और ये देखिए मोहांड का जो जंगल है, कुछ इस तरीके का सिनेरियो स्टार्ट होता है। पहले दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पूरा नज़र आता है दोस्तों। ये देखिए पूरा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे आपको नज़र आएगा। और ये वाइट पेबल्स के साथ मैं निकल चुका हूँ अपनी टीम के साथ। मेरी टीम में दोस्तों हमारे पास जो है यहाँ पर मोहांड गेट में 5 गाड़ियाँ हैं हमारी, जो रेगुलर गेस्टों को घुमाती रहती हैं। इसमें अलग अलग ड्राइवर्स हैं, गाइड्स हैं दोस्तों, और सब एक्सपीरियंस्ड हैं, सबको बहुत अच्छी नॉलेज है और गेस्ट को साइटिंग कराने के लिए वो डेडिकेशन के साथ काम करते हैं दोस्तों। सो सिद्दीक भाई, कैसा रहेगा फिर? कल तो बहुत ही अच्छा रहा है। कल बहुत बढ़िया रहा है ना? कल बहुत अच्छा रहा है, बाकी आज देखते हैं कैसा होता है। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि पिछले 5 दिन से मैं सफारी में था और 5 सफारी 6 दिन में 12 सफारी करी। 12 में से 2 सफारी हमारी ड्राई रही, मॉर्निंग सफारी, और इसके साथ ही जो है 2 ड्राई रही। लेकिन बाकी की जो 10 सफारी थी उसमें जो हमने
जो साइटिंग्स की हैं, जो भी हमको दिखा है वो बड़ा यूनिक दिखा है, बड़ा गजब दिखा है। हमें 3 फीमेल्स दिखी हैं दोस्तों बच्चों के साथ। टोनियर जिसको कनकट्टी कहते हैं उसके पास 2 बच्चे हैं, माला के पास 2 बच्चे हैं दोस्तों, और लैला के पास भी 1 बच्चा नज़र आया है। इसके अलावा रानी के पास भी बच्चे कहे जा रहे हैं, उसकी साइटिंग हमको नहीं हुई है। इसके अलावा इस साल जो लेपर्ड्स हमको दिखे हैं, माला दिखी है और माया दिखी है जिसको हम लोग छोटी नीलम कहते हैं, और आपका मोगली नज़र आया है दोस्तों, अंधेरी मेल नज़र आया है, पन्ना नज़र आया है, लेकिन हीरा नहीं नज़र आया है दोस्तों। लगभग 8 दिन हो गए हैं पार्क खुले हुए, हीरा हमको नहीं नज़र आया है। और बने रहिए इस ब्लॉग में, देखते हैं क्या होता है। अभी तो जंगल जो है हमारा वेलकम कर रहा है, मैं भी आप सबका वेलकम करता हूँ इस ब्लॉग में, और लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। लेट्स सी क्या होता है आज जंगल के अंदर। और हमारे जो गैजेट्स भी हमारे रेडी हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। इस समय हमारे पास एक बाइनाकुलर है जिससे हम जंगल को ऑब्जर्व करते हैं, और फोटोग्राफी के लिए हमारे पास एक 400 प्राइम है और एक 100-400 है, और एक P1000 है, निकॉन P1000, जो कई बार जंगल में दूर तक की जो वीडियोस होती हैं उनको बनाने के लिए। ये सामने पंकज भाई हैं, वो दिखा रहे हैं। सो पंकज भाई जो है इस समय तनवर गेस्ट हाउस है दोस्तों, यहाँ पर मोहांड के नज़दीक, उसको चला रहे हैं। सामने चीतल आ गए हैं, चीतल डियर। स्टार्टिंग में जो चीतल है दिख जाता है। यहाँ पर जो कॉमन प्रे है दोस्तों, उसमें आपको चीतल, सांभर, पार्किंग डियर और नील गाय और वाइल्ड बोर। सांभर खड़ा है दोस्तों एक। थोड़ा प्रे की तरफ ध्यान थोड़ा कम ही रहता है, और साइटिंग सर्दियों में बहुत अलग है दोस्तों। मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा कि यहाँ पर साइटिंग्स कैसे हो रही है। और ये जो इलाका है स्टार्टिंग का, ये चौराहे वाला अमृत सरोवर और आपका मचान वाटर हॉल वाला एरिया जो है, यहाँ पर टोनियर फीमेल है 2 बच्चों के साथ। एक दिन उसका पूरा साइटिंग हुआ मॉर्निंग आफ्टरनून सफारी में, वो काफ़ी लोगों को नज़र आई बच्चों के साथ। किल था पेड़ के ऊपर, और उसके बाद से वो नज़र नहीं आई है। तो अपने किल को उसने खा लिया, उसके बाद वो बच्चों को लेकर चलेगी जंगल के अंदर। सामने आप देख सकते हैं चीतल जो है रोड क्रॉस कर रहा है, स्पॉटेड डियर। अभी जंगल में दोस्तों जो है ना अंधेरा है अभी, क्योंकि 6:30 का एंट्री है। आप देख सकते हैं चीतल क्रॉस हो रहे हैं, स्पॉटेड डियर। इसमें मेल है, फीमेल्स हैं। मज़ा आ गया दोस्तों इस साल। लगभग अभी मेरी जो है इस सीज़न की, जब से 15 नवंबर से पार्क खुला है, टोटल 14 सफारी मैं कर चुका हूँ। एक दिन मेरा मॉर्निंग और आफ्टरनून नहीं रहा यहाँ का, बट मैंने ऑलमोस्ट जो है बच्चों को मिलाकर 15 लेपर्ड लगभग देख लिए हैं, जिनका मेरे पे वीडियो है या कोई फ़ोटो है। 15 लेपर्ड से 5 तो बच्चे हैं दोस्तों, 10 इंडिविजुअल्स लेपर्ड्स हमने इसमें देखे हैं। और मेरे साथ टूर में रहे हैं सिद्दीक भाई, हमारे साथ गेस्ट थे, फॉरनर गेस्ट थे, उनकी 12 सफारी थी, वो चले गए। वो सामने एक पेड़ नज़र आएगा दोस्तों, इसके ऊपर वो लेपर्ड था। यहाँ पर ये देखिए, दिख रहा वाइट सा पेड़ दिख रहा है आपको, उसके ऊपर किल था, किल भी था, टोनियर थी, बच्चे आए थे ऊपर। इस तरीके से रहा था पूरा का पूरा सिनेरियो। मॉर्निंग के समय दोस्तों थोड़ी कम साइटिंग है। मॉर्निंग में जो साइटिंग्स हो रही है, बच्चे नहीं नज़र आ रहे, मतलब बेसिकली बच्चे जो हैं बहुत कम नज़र आ रहे हैं मॉर्निंग सफारी में। और आपका आफ्टरनून जो सफारी है, इवनिंग वाला, उसमें साइटिंग्स ज़्यादा अच्छी हैं कंपेयर देन मॉर्निंग, क्योंकि लेपर्ड जो है मूवमेंट कर रहा है बच्चों के साथ। और कई बार रिवर बेड्स के पास नज़र आ रहा है, हमारी गाज बेड जो है, गाज रिवर बेड है हमारी, वहाँ पर नज़र आ रहा है। ठंडा बहुत है, कवर हो गया है, देखिए मैं पूरा कवर हूँ ऊपर से नीचे तक। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है जंगल के अंदर, बने रहिए आप। ये देखिए दोस्तों, हमारी जो है रिवर बेड्स आ चुकी हैं। ये जो रिवर बेड्स होती हैं दोस्तों, ये जंगल की जान है, राजा जी की जान है दोस्तों। ये मैं इसलिए कहूँगा राजा जी की जान, क्योंकि आप किसी भी नेशनल पार्क में जाएंगे, कंपैरिजन कॉर्बेट को छोड़कर, तो आपको ऐसी रिवर बेड्स, ये जो मानसून की रिवर बेड्स होती हैं, वो आपको जल्दी से नज़र नहीं आती हैं दोस्तों। ये हमारी एक सूख रो है, पगमार्क लगे हैं, लेकिन ये जो है पॉर्क्यूपाइन के पगमार्क हैं दोस्तों, पॉर्क्यूपाइन के पगमार्क लगे हैं, लेपर्ड के पगमार्क नहीं है। और बहुत अच्छा मूवमेंट रहा है यहाँ पर। रात के समय जो नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं जंगल के, वो भी चलना स्टार्ट कर देते हैं।
सफारी की जीपें आ चुकी हैं पीछे से, सबके सब जंगल को एंजॉय करते हुए। और हम लोगों ने जो है अपना सूख रॉ को पार कर लिया है दोस्तों, सूख रॉ का एरिया कवर हो गया है। और अब हम आ चुके हैं ठंडी सड़क पे दोस्तों। इसको हम लोग ठंडी सड़क भी कहते हैं। कानिया की पुलिया के आगे का इलाका है ये, लेकिन कानिया की पुलिया पहुंचने से पहले ये जो इलाका इतना ठंडा होता है दोस्तों। मैंने गर्मी में भी यहाँ पर ठंड देखी है, मतलब गर्मियों में ठंड का मतलब यहाँ ठंडा रहता है। आप आएंगे यहाँ पर आपको बहुत अच्छा ठंडा महसूस होगा। ये पूरा का पूरा घाटी का इलाका है। ठंडी सड़क जो ढिकाला में है, वैसे ये इलाका जो है ठंडी सड़क का इलाका कहा जाता है इसको, कानिया की पुलिया। कानिया की पुलिया से पहले ये डियर्स बहुत नज़र आते हैं दोस्तों यहाँ पर। चलो चलो गेस्ट आगे भी चलिए, चलो भैया, या फिर इनको निकाल दो गाड़ी, निकाल दो आप गेस्टों को निकाल दो, फरीद की निकाल दो, साइड दो, निकाल दो, जिसको जान दो। जाओ, फरीद निकल गया है, साबिर भाई भी चल दिए हमारे। दोनों के पास, दोनों गाड़ियों में एक एक गेस्ट, और दौड़ है जंगल की। ये हमारी टीम के मेंबर जा रहे हैं दोस्तों, उनमें एक एक गेस्ट हैं। फरीद भी हमारी टीम का मेंबर है और साबिर भाई भी हमारी टीम के मेंबर हैं। ये चीतल डियर देखिए आप, मेल। और सिद्दीक भाई तो आपने कई ब्लॉग्स भी देखे होंगे मेरे साथ, वो हमारी टीम के हैं। इसके अलावा हमारे साथ 3 और जो हैं नेचुरलिस्ट कह लीजिए जंगल के, या पायलट कह लीजिए जंगल के, वो है हमारे साथ। थोड़ा यहाँ पर रोकना भैया हल्का सा। ये देखिए दोस्तों, आपको कुछ दिखाता हूँ। पगमार्क लगे हैं देखिए, ये देखिए आप पगमार्क देखिए, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये लेपर्ड का पगमार्क है यहाँ पर। ये कल के पगमार्क है दोस्तों। यहाँ पर कोई ना कोई किल, छोटा किल था, उसको खींच के ले गया। ड्रैगिंग के निशान देख सकते हैं आप, ये ड्रैग करते हुए उसको ले गया। छोटा चीतल का फोन कोई मारा होगा दोस्तों। ये कानिया की पुलिया है और अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से, कानिया की पुलिया से आगे। दोस्तों आज का जो ये ब्लॉग रहेगा ना, मैं आपको जंगल में इस समय क्या चल रहा है प्रेजेंट में, ये नवंबर का एंड का टाइम है दोस्तों, तो ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक ऐसा ही फॉलो होगा। फरवरी तो नहीं बोलूँगा मैं, जनवरी तक ऐसा ही जंगल चलेगा। तो इस ब्लॉग से आप समझ पाएंगे कि जंगल के अंदर चल क्या रहा है, कैसे करके साइटिंग्स होगी जंगल के अंदर, आपको किस तैयारी के साथ जंगल आना है, और कैसे आपको बुकिंग्स करनी है अपनी सफारी की, और कौन व्यक्ति आपके साथ होना ज़रूरी है। क्योंकि जंगल में भी दोस्तों अगर आपके साथ कोई अच्छा आदमी है ना, जिसको जंगल की नॉलेज है, वो रेगुलर जंगल आ रहा है, तो उसे मालूम है कि साइटिंग कैसे करानी है जंगल में। सो हम लोग पहुंच चुके हैं साल फॉरेस्ट में दोस्तों। ये बहुत ही प्यारा साल का एक पैच है हमारा, जो चिल्लावाली से पहले पड़ता है। साल का पूरा एक देखिए, बहुत ही बड़ा पूरा का पूरा एरिया है। यहाँ पर सुंदरी की साइटिंग हो रही है दोस्तों। सुंदरी के पास बच्चे नहीं हैं, बट सुंदरी जो है कई बार 1 या 2 गाड़ियों को साइटिंग दे रही है। तो हमारी यहाँ पर भी साइटिंग हुई बड़ी ज़बरदस्त कुछ 3 दिन पहले। ये जैसे यहाँ से ये साल पैच ख़त्म होगा, आपका सागौन पैच स्टार्ट होगा यहाँ से, तो बड़ा ही शानदार यहाँ पर साइटिंग रहा है। और माया की साइटिंग बहुत कम हुई है दोस्तों अभी तक, तो माया दिखी है लोगों को लेकिन बहुत कम दिखी है। निकाल दो पीछे वाली गाड़ी, निकाल दो। पीछे गाड़ी और आ गई, उसे भी हम निकाल देते हैं। निकाल दो। एक गाड़ी और चली गई गेस्टों से लबालब भरी हुई गाड़ी, 5 गेस्ट है। एक गाड़ी और आगे से भी निकाल दो गाड़ियों को। गाड़ी को इसलिए निकाल रहे हैं दोस्तों, एक्चुअली क्या है कि उनको थोड़ा जल्दी रहती है। जो पर्यटक बिल्कुल नया आता है जंगल के अंदर, तो वो सोचता है कि मेरी साइटिंग अच्छी हो जाए, तो उनको हम निकाल रहे हैं। आगे कॉल हो रही है दोस्तों, बहुत बढ़िया अलार्म कॉल हो रही है, ये बहुत बढ़िया कॉल है। ये सुंदरी का इलाका है दोस्तों, सुंदरी भी कहते हैं, सुनहरी भी कहते हैं, सुन सकते हैं हम। सामर डियर बोल रहा है बहुत तेज। ये वाह, बहुत ही शानदार अलार्म कॉल, और चीतल भी बोल रहे हैं, ये सुन सकते हैं आप। वाह,
लेपर्ड चल रहा है दोस्तों, जंगल के अंदर जो है लेपर्ड चल रहा है। अब किस डायरेक्शन में जा रहा है थोड़ा कहना मुश्किल है अभी। अगर कंटिन्यूस अलार्म कॉल्स होंगी तो मालूम चलेगा कि किस डायरेक्शन की ओर लेपर्ड मूवमेंट कर रहा है। दो अलग अलग डायरेक्शन से कॉल्स हैं दोस्तों। एक तो यहाँ से कॉल आ रही है सांभर की, ये पीछे से भी कॉल आ रही है भैया, 3 जगह सारी कॉल। और देखिए थोड़े डरे डरे सहमे सहमे सांभर डियर। भाई साहब जंगल पूरा अलर्ट हो गया दोस्तों। वाह, सामने भी गाड़ी रुकी हुई है। ये देखिए सबकी नज़रें हमारी तरफ हैं। देखिए लेपर्ड मूवमेंट में है। हल्का गाड़ी को पीछे करते हैं भैया, क्या बोलते हो? उसको बोलो गाड़ी ही लगा लेगा, यहाँ मत ला। अलार्म कॉल बहुत तेज चल रही है दोस्तों, झाड़ियाँ बहुत बड़ी हैं देखिए। तो लेपर्ड जो अभी नजर नहीं आएगा जब तक वो ओपन में नहीं आएगा, बट वेट एंड वॉच। सफारी जो जीपें हैं वो खड़ी हो गई हैं। ये देखिए एक जीप भी खड़ी है सफारी की, एक जीप सामने खड़ी है दोस्तों। सब इंतजार कर रहे हैं अलार्म कॉल्स का। पंकज दूरबीन ले ले, दूरबीन। यहाँ पर रखिए कॉल। बस कॉल बंद हो गई है। जब जब कॉल बंद होती है उसका मतलब यह है कि लेपर्ड जो है आपका चीतल की नज़रों से ओझल हो गया है। फिर आगे कॉल, या फिर उसने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया है कि वो उसको नजर नहीं आएगा। अलार्म कॉल थोड़ी अंदर को जाती हुई दोस्तों। चीतल तो अलर्ट है लेकिन कॉल बड़ी रेगुलर है दोस्तों। ये देखिए कॉल हो रही है रेगुलर, लेकिन जंगल के काफ़ी अंदर कॉल है। ज़बरदस्त अलार्म कॉल थी दोस्तों, लेकिन लेपर्ड जो है विजिबल नहीं हो पाया। अंदर ही कहीं बुशेस के अंदर था, जहाँ से उसने मूवमेंट करके आगे की तरफ निकला है। सनराइज़ होने वाला है दोस्तों और हम पहुँच चुके हैं चीला वाली रॉक।
ये चिला वाली रॉ है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। मॉर्निंग की जो वाइब्स होती है जंगल की ना, फ्रेश एयर होती है, ऑक्सीजन लेवल हाई होता है दोस्तों। और आप देख सकते हैं सामने का टैरन कितना सुंदर, ये जो पूरा का पूरा व्यू है ना, इसका अलग ही मज़ा है दोस्तों। मतलब अगर आप जंगल प्रेमी हैं, नेचर प्रेमी हैं, तो आपके लिए इस तरह का व्यू जो है बहुत मायने रखता है। साथ में अगर साइटिंग हो जाए अच्छी तो और भी बढ़िया हो जाता है दोस्तों। तो ये चिला वाली जो है अपना चौकी आ गई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। और हम लोग जो है अब पहले आम वाला वाटरफॉल चेक करेंगे, उसके बाद एंटी पोचिंग की तरफ जाते हैं, फिर देखते हैं क्या मूवमेंट है उस तरफ। जी दोस्तों, ये ब्लॉग है तो इसमें आपको मैं एरिया भी दिखाऊंगा सारा का सारा, जो एरिया हम कवर करेंगे। और यहाँ से हम लोग जो है लेफ़्ट मुड़ चुके हैं और ये जो है हमारा आम वाला वाटरफॉल की तरफ ये एरिया है। और यहाँ का बहुत ही सुंदर टैरन है। इस एरिया में छोटे से पैच में बर्डिंग भी अच्छी होती है दोस्तों। अगर कोई बर्ड वॉचर है तो इस पैच में काफ़ी सारी बर्ड्स उधर नज़र आ जाती हैं। जैसे आपको यहाँ पर श्राइक दिख जाएंगे, आपका ईगल दिख जाता है, चेंजेबल हॉक ईगल, सर्पेंट ईगल दिख जाता है दोस्तों। इसके अलावा वाइट आइज़ दिखती हैं यहाँ पर, आपका बुश चैट्स वगैरह दिखते हैं, और कई बार आउल दिख जाता है, ब्राउन फिश आउल, जंगल आउलेट, ये सब यहाँ पर देखने को मिल जाता है दोस्तों। ये देखिए पूरा का पूरा एक वाटर बॉडी है। अभी बहुत मॉइस्ट है, दूसरा ओस पड़ी है रात की ना। चलते हैं यहाँ से, क्योंकि जब जिस एरिया में साइटिंग, अभी तक मुझे इस एरिया में साइटिंग नहीं हुई है दोस्तों, जब से पार्क खुला है। तो यहाँ पर मूवमेंट कम है लेपर्ड का। 15 नवंबर की मॉर्निंग सफारी में यहाँ पर एक लेपर्ड दिखा था, मोगली, और उसके बाद से यहाँ पर साइटिंग नहीं है। तो यहाँ वाला वाटरफॉल जो है गर्मियों के लिए बड़ा फेमस है दोस्तों। फरवरी के बाद यहाँ मूवमेंट अच्छा होता है और लेपर्ड वाटरफॉल की एज पे नज़र आता है दोस्तों। अभी जो है जो अपनी माया है उसका भी मूवमेंट उस तरफ है दोस्तों। अपना जो ये एंटी पोचिंग वाटरफॉल है उसकी तरफ से होते हुए अपना ये दूसरे एरिया तक जा रही है, लगभग अपना गाजरों से पहले वहाँ तक ये जा रही है। हम लोग फिर से सफारी ट्रैक में आ गए। ये सारे वो इलाके हैं दोस्तों जहाँ लास्ट ईयर बहुत लेपर्ड देखे थे। कल आफ्टरनून सफारी में यहाँ पर हमको ये सामने जो है आप देख सकते हैं, यहाँ से हम एंटी पोचिंग जाते हैं। यहाँ पर मोगली की साइटिंग हुई है दोस्तों। मोगली यहाँ पर हमें नज़र आया था आफ्टरनून सफारी, इवनिंग सफारी में। और इस समय मोगली बहुत शाय है, जैसे आप जानते ही हैं, बहुत ही कम फोटोग्राफ देता है, बट बहुत बढ़िया लेपर्ड है, बहुत हेल्दी लेपर्ड है दोस्तों। इस एरिया का आपको मालूम ही है, जैसे कि माला के जो 3 साल पुराने बच्चे हैं, जिसमें ये आपका माया और मोगली दोनों के दोनों हैं। उसके बाद फिर लास्ट ईयर के जो बच्चे थे, लास्ट 2 ईयर्स के जो बच्चे थे, वो सरवाइव नहीं कर पाए, बट इस ईयर फिर बच्चे हुए हैं, 2 छोटे बच्चे हैं। उनका इलाका जो है आगे का है गाजरों की साइड का, उधर भी हम जाएंगे। पहले ये जरा एंटी पोचिंग चेक करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कई बार साइटिंग आगे हो रही होती है, लेकिन जब हम एरिया को चेक करते हैं तो समझ में आता है कि क्या क्या चल रहा है जंगल के अंदर, पग मार्क्स हैं कि नहीं है। और कल यहाँ पर एक और लेपर्ड नज़र आया है, आफ्टरनून सफारी में दिखा था हमको, वाटरफॉल से थोड़ा सा आगे, लेकिन बहुत शाय लेपर्ड था दोस्तों। वो कोई ऐसी फीमेल होगी जो बहुत विजिबल नहीं आती है, मतलब ह्यूमंस के सामने नहीं आती है। और ये हम एंटी पोचिंग, चिला वाली एंटी पोचिंग पहुंच रहे हैं। और ये गर्मियों के हॉट स्पॉट हैं दोस्तों, ये सारे के सारे। गर्मियों में यहाँ पर बहुत लेपर्ड, एलिफेंट्स अच्छे दिखते हैं इस इलाके में। अभी मोहांड में जो है एलिफेंट्स बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा है दोस्तों, बहुत ही कम, 1 या 2 हाथी कभी नज़र आ गए 2-4 दिन में, तो बात अलग है। देखते देखते आगे देखते हैं सर, इस तरफ चलते हैं थोड़ा सा। एक शाय लेपर्ड था यहाँ पर, इस तरफ ट्राई करते हैं। ये पूरा का पूरा एक राउंड सर्कल है दोस्तों, और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ तक आप जा सकते हैं, क्योंकि कई बार यहाँ से कट करके लेपर्ड जो है पानी पीने के लिए इधर को आके और पीछे ही पीछे निकल जाते हैं। कल यहाँ पर भी एक साइटिंग हुई थी हमको।
गर्मियों में लेपर्ड पेड़ पे ज़्यादा दिखाई देता है, आजकल दिखता है लेकिन बहुत कम। अगर किल है तो पेड़ पे लेके जाएगा, और अगर उसे थोड़ा डर है दूसरे लेपर्ड का तो पेड़ पे होगा, अदरवाइज पेड़ पे लेपर्ड थोड़ा कम दिखाई देगा आपको विंटर्स में। बड़े बड़े बरगद के पेड़ हैं दोस्तों, ये देखिए बैनियन ट्री। ज़बरदस्त अलार्म कॉल थी बट लेपर्ड नहीं आया, लेपर्ड जंगल के एज में चल रहा था। ये वाटरफॉल बहुत सुंदर है दोस्तों, बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है। राजा जी में सबसे अच्छा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, काम किया है, वो आपका चिलावाली मोहांड में ही किया है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर डिपार्टमेंट ने ऐसे ऐसे वाटर हॉल्स बनाए हैं। कई बार जो गेस्ट हैं जो बांधवगढ़ से आते हैं, पेंच से आते हैं, पन्ना से आते हैं, मतलब सेंट्रल इंडिया के जो जंगलों से आते हैं, वो कहते हैं हमको कि यहाँ पर के वाटर हॉल्स बहुत सुंदर हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से डिपार्टमेंट ने उनको बनाया है, काम किया है दोस्तों यहाँ के जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं उन्होंने। अब हम लोग वाटरफॉल के एरिया को छोड़ते हुए, एक भी जीप हमारे आसपास नहीं है, सब जीप जो है बच्चों के लिए गाजरो वाले इलाके में गई हैं, सब वहाँ ट्राई कर रहे होंगे, वहाँ वेट कर रहे होंगे। हो सकता है किसी को साइटिंग भी हो गई हो, तो हम भी उस तरफ ही बढ़ रहे हैं। बहुत ही प्यारा शाल फॉरेस्ट, ये सारा एरिया जो है चिलावाली के अंतर्गत आता है। चिल्लावाली का इलाका है पूरा का पूरा, बहुत ही प्यारा था। यहाँ मोगली और माया का ज़्यादा मूवमेंट रहता है। कभी कभी गब्बर भी नज़र आता है दोस्तों यहाँ पर, जो कभी कभी आपके 1-2 फोटोग्राफ्स सड़क क्रॉस करते हुए दे देता है। दोस्तों हम लोग अब आ चुके हैं अपना गाज रॉक के इलाके में आ चुके हैं। गाज रिवर का नाम है ड्राई रिवर बेड मानसून वाली, और ये जो एरिया है बड़ा फेमस है माला के लिए। सामने आप ये पेड़ देख रहे हैं हल्दू का, इस पेड़ में कई बार उसके बच्चे नज़र आ रहे हैं, और ये पूरा का पूरा इलाका उसी का है। शायद कहीं पग मार्क्स दिखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। गाड़ियाँ यहाँ पर नहीं खड़ी हैं, इसका मतलब अभी यहाँ पर कोई साइटिंग नहीं हो रही है या कोई अलार्म कॉल नहीं है, इसलिए गाड़ियाँ यहाँ पर नहीं खड़ी हैं। कल ही बच्चों की साइटिंग हुई है। और ये पगमार्क आप देख सकते हैं, छोटे छोटे पगमार्क बच्चे भी हैं, बच्चे की हैं। ये देखिए दोस्तों, बच्चों के पगमार्क मैं आपको बता रहा था। ये पर इधर कैसे आ गई है? पुराने हैं नहीं? रात में तो चले होंगे, रात में चले होंगे नहीं, उधर से नहीं। दोस्तों ये पगमार्क हैं बच्चों के, आपको दिखाया हमने, लेपर्ड के बच्चे के पगमार्क हैं। 2 बच्चे हैं। मोस्टली हो ये रहा है कि लेपर्ड जो है बच्चों को इवनिंग के समय ज़्यादा अच्छे से निकाल रही है बाहर, क्योंकि कंफर्ट हो जाता है, धूप अच्छी होती है। लेपर्ड के जो बच्चे हैं वो आपस में खेलते हुए नज़र आ रहे हैं दोस्तों। कुछ वीडियो मैं इसमें शेयर करूँगा आपको। ये पूरा का पूरा माला का एरिया है दोस्तों। कल आफ्टरनून सफारी में यहाँ बहुत ज़बरदस्त साइटिंग हुई है लेपर्ड की। माला के दोनों बच्चे दिखे हैं और माला नज़र नहीं आई। ये देखिए, ये उसका एक ट्रेल है, रास्ता है, और कल यहाँ पर साइटिंग हुई है दोस्तों। कल यहाँ पर इस पेड़ के ऊपर, ये जो सूखा हुआ पेड़ देख रहे हैं आप, इसके ऊपर लेपर्ड के बच्चे थे दोनों। काफ़ी देर तक शो चला यहाँ पर।
लेकिन जो दिन बीत जाता है दोस्तों, उसके साथ जो है पुरानी जो चीज़ें घटित होती हैं वो सिर्फ यादें बन के रह जाती हैं और आपके दिल और दिमाग में उनका काफ़ी समय तक असर रहता है अगर आपने उस मोमेंट को एंजॉय किया है तो। अब हम लोग आगे निकल रहे हैं। यहाँ से आगे कभी हीरा का इलाका हुआ करता था दोस्तों। इस सीज़न अभी तक हीरा की कोई साइटिंग नहीं हुई है, या तो बहुत से कारण है दोस्तों जंगल के अंदर हीरा का ना दिखने का। हीरा एक ऐसा लेपर्ड था जो बहुत बोल्ड था, तो हो सकता है कि हीरा ने अपना एरिया बढ़ाया हो और काफ़ी दूसरे एरियाज़ को उसने कवर किया हो। जब तक 1-2 महीने नहीं हो जाएंगे तब तक हम नहीं कह सकते कि हीरा कहाँ चला गया। फॉरेस्ट वाले रेगुलर कह रहे हैं कि हीरा उनको दिखता है, कभी वो कहते हैं कि वो गांव के इलाके की तरफ दिखता है, कभी वो अंदर रिवर में जंगल के अंदर दिखता है, क्योंकि हीरा एक ऐसा लेपर्ड है जो काफ़ी बोल्ड था, काफ़ी हेल्दी था, तो उसने अपना एरिया एक्सटेंड किया होगा, एरिया बढ़ाया होगा, तो शायद वो इस एरिया की तरफ मूवमेंट नहीं कर रहा है। बाकी जो लेपर्ड्स हैं उसके अलावा डायना नहीं दिखी है दोस्तों, और लगभग पुराने लेपर्ड जो थे हमारे वो सारे हमको नज़र आए हैं। ये हीरा का वो रास्ता जहाँ से हीरा आया करता था। बर्ड्स मूवमेंट स्टार्ट हो गया है दोस्तों। सामने चीतल डियर हैं। इत्मीनान से ब्लूमिंग फ्लावर के अंदर जो घास है उसे खाते हुए। ब्लूमिंग फ्लावर के साथ एक घास उगा हुआ है दोस्तों हरे रंग का, जिसको लेपर्ड बहुत पसंद करता है खाना। अब हम लोग अंधेरी चौकी की ओर मुड़ गए। यह हमारा तिरहा है, तिरहा से हम राइट लिए हैं और हमारा स्टूडियो पॉइंट भी आ गया है जो बर्ड्स के लिए काफ़ी फेमस है दोस्तों। अगर आप ये देखिए बर्ड दिख रहा है, वुडपेकर, 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 वुडपेकर। और ये स्टूडियो पॉइंट आ गया है। फरवरी के बाद यहाँ बहुत अच्छी बर्डिंग होगी दोस्तों। जैसे आपको सात ताल में हाइट्स मिलती है देखने के लिए। ये देखिए सरपेंट ईगल बैठा है दोस्तों पेड़ के ऊपर, और राइट में आप देखेंगे कोई क्रेस्टेड सरपेंट ईगल बैठा है। एक टोटका माना जाता है दोस्तों, जब आपको सरपेंट ईगल दिख जाता है ना तो आपको उस दिन जंगल में साइटिंग जरूर होती है। मतलब ये मेरे साथ तो अक्सर होता है, लेकिन ये सब जंगल के टोटके हैं, हम लोग इसको सोचकर और सुनकर खुश होते हैं। ये हमारी अंधेरी चौकी आ गई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, और सामने बहुत ही प्यारा वाटर हॉल है दोस्तों। वाह, ये देखिए आप, शानदार सनराइज का नज़ारा, साथ में वाटर हॉल की मिस्ट है। चेंजेबल हॉक ईगल बोल रहा है, जुवेनाइल, और कुछ इस तरीके का ये पूरा का पूरा नज़ारा है दोस्तों। बहुत ही सुंदर। तो दोस्तों हमने जो है अपना अंधेरी वाटर हॉल का एरिया कवर कर लिया है। आगे के एरिया कवर करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है साइटिंग स्लॉट्स कम समय की होती है और गाड़ियाँ सारी जो हैं आगे की तरफ चली गई हैं, और कुछ गाड़ियाँ जो थी पीछे हैं अभी, और हम लोग बीच में हैं। मतलब कुछ आपका बींज रॉ की तरफ जा रखी होंगी। तो जंगल का बहुत ही सुखद नज़ारा दोस्तों। जब गेस्ट नहीं होते ना साथ में हमारे, तो हम लोग बड़ा रिलैक्स होकर चलते हैं, हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन जब हमारे साथ गेस्ट होते हैं तो हम लोग ना कैमरा लेके आते हैं, ना मोबाइल का ज़्यादा यूज़ होता है, सिर्फ साइटिंग पे ध्यान होता है, और गाड़ी को उन इलाकों में जल्दी से जल्दी पहुंचाने की जिद्दोजहद रहती है जहां पर साइटिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं दोस्तों। चीतल डियर फिर से नज़र आ रहे हैं।
यहाँ एक बहुत बोल्ड लेपर्ड नज़र आता है दोस्तों, दिख रहा है आजकल, इस सीज़न में दिख गया है, काफ़ी सारी साइटिंग्स हो चुकी हैं उसकी। इसको हम लोग अंधेरी मेल कहते हैं दोस्तों, अंधेरी मेल और हीरा की लास्ट टाइम बहुत फाइट हुई थी दोस्तों, आपस में टेरिटोरियल फाइट बहुत हुई थी, लेकिन अंधेरी मेल फिर भी सरवाइव कर रखती नज़र आ रहा है। उसके जो है पुराने जो जख्म थे वो सब भर गए हैं। अब सामने से गाड़ी आ रही है, इनसे मालूम करेंगे कि क्या रहा, क्या चल रहा है। हमारी ही टीम का एक मेंबर है, फरीद है, लेट्स सी, और हमारे गेस्ट हैं उसमें। कॉल हो रही कॉल है दोस्तों, कुछ खास नहीं है, बहुत ही सुंदर नज़ारा, ब्यूटीफुल टेरेन, वाइट पेबल्स। इस बार जो है बरसातों के कारण रिवरें जो है काफ़ी चौड़ी हो गई हैं। रिवर जो है, ओहो लेपर्ड चला हुआ भाई साहब, भाई साहब लेपर्ड चला हुआ है, थोड़ा पीछे करना। ये देखिए फ्रेश पगमार्क है रात के, तो आप देख सकते हैं, ये देखिए आप, ये कल रात के पगमार्क से दोस्तों। लेपर्ड जो है टूवर्ड्स आगे गया है, आगे की ओर बढ़ा है यहाँ से। चलिए देखते हैं, मूवमेंट तो रहा है भाई रात को, है ना भैया? ये पोर्क्यूपाइन की भी यहाँ पर तो पंकज जी ठंडा कैसा हो रहा है? जबरदस्त। खोजी निगाहें चारों तरफ ढूंढती हुई हमारे एक और गेस्ट आ चुके हैं दोस्तों, साबिर भाई से थोड़ा मालूम करते हैं। कॉल थी उधर, लिखा नहीं, वो पहले हम लोग क्रॉस कर चुके थे ना, उनको दिखा, पीछे वालों को दिखा, एक गाड़ी को दिखाना पड़ेगी, पीछे गाड़ी रुकी है, जाओ हम आ रहे, वो हाँ रुकी थी, वो तो कांडिया पुलिस से पहले। अभी कहाँ रुकी है? अभी कोई मूवमेंट नहीं है। शांत है मामला भी दोस्तों। एक दूसरे से यहाँ पर सबसे अच्छा क्या है ना, बताता हूँ मैं आपको, राजा जी कि आप किसी भी जंगल में जाएंगे ना, कहीं भी जाएंगे आप, तो यहाँ के जो ड्राइवर्स हैं और गाइड्स जो हैं, उनका आपस में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि ये लोग यहाँ पर ना सर्च करते हैं, लेपर्ड ढूंढते हैं, पूछते हैं एक दूसरे से, कहीं साइटिंग हुई, कहीं दिखा, वहाँ दिखा कि नहीं दिखा, इस तरीके से पूरा का पूरा आपस में जो है कन्वर्सेशन होता है। और हम लोग आज जाएंगे धौलखंड की ओर, क्योंकि मैं आपको पूरा जंगल दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। हम पहुँच चुके हैं इस समय बीच, तो यहाँ पर इस समय सिर्फ लैला का मूवमेंट है, लैला के अलावा उसका एक छोटा सा बच्चा है। एक मिनट यहाँ रुकना भैया ज़रा, यहाँ कुछ बैठा हुआ है पीछे, एक मिनट रुकना ज़रा, पीछे करना गाड़ी हल्की सी, सनराइज हो चुका है, कुछ बैठा हुआ, थोड़ा पीछे करना भैया, बस रुक लो भैया एक मिनट। क्या चीज़ बैठी है दोस्तों, देखते हैं। लॉग है दोस्तों, लॉग। कौवे बोल रहे हैं। थोड़ा बाइनोकुलर से ऑब्जर्व करते हैं दोस्तों। ये जो टैरन है दोस्तों, बहुत ही शानदार टैरन है।
लेकिन अभी क्या है कि मूवमेंट नहीं है। मैंने आपको बताया ना, जो बच्चे वाली फीमेल्स हैं उनका मूवमेंट हो रहा है, लेकिन थोड़ा लेट हो रहा है। थोड़ा लाइट जो है, सनलाइट जो है जब अच्छी हो जाएगी, मतलब थोड़ी ब्राइट हो जाएगी, तो बच्चों को लेकर फीमेल्स ट्रैक्स पे या फिर ये जो इलाका है इस तरफ क्रॉस करती हुई नजर आ सकती है। और सामने पेड़ झूल रहा है। यहाँ तो वॉच टावर एनिमल जो है हमारे जंगल के लंगूर, वो बैठे हुए हैं ऊपर, तो वो हमको अलार्म कॉल कर देंगे अगर उस तरफ कोई मूवमेंट होता है तो। सिद्दीक भाई क्या बोलते हैं आप? अभी तो है नहीं सर, कोई मूवमेंट तो है नहीं, देखते हैं जो भी होगा। एक साइटिंग हुई है दोस्तों, भागता हुआ एक लेपर्ड नज़र आया है क्रॉस होता हुआ 1-2 गाड़ियों से। हम लोग वो एरिया कवर कर चुके थे, कानिया की पुलिया इसको बोलते हैं, वहाँ पर मूवमेंट था। उसके बाद अभी कोई साइटिंग नहीं हुई है, कोई फोटोग्राफी वाला काम हुआ नहीं है फिलहाल। थोड़ा कोशिश करते हैं कि आज धौलखंड का पूरा इलाका कवर करके आते हैं। क्यों सिद्धि भाई क्या बोलते हो? चलते हैं उस तरफ धौलखंड की तरफ भी ना, क्योंकि वो भी इलाका आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है। इस साल वहाँ भी हमें अच्छी साइटिंग हुई है, 4 से 5 अलग अलग लेपर्ड हमें नज़र आए। सो बने रहिए, अभी देखिए, अभी तो स्टार्टिंग हुई है, हम धीरे बढ़ते हैं। दोस्तों हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग पहुँच चुके हैं बरगद के पेड़ की ओर। इसको बरगद वाला एरिया बोलते हैं। यहाँ पर भी कई बार अंधेरी मिल का मूवमेंट रहता है। लास्ट 3 साल पहले यहाँ पर कभी सिद्धू रहा करता था दोस्तों, सिद्धू का मूवमेंट था यहाँ पर अच्छा। अब जो है सिद्धू लेपर्ड इस एरिया में नहीं नज़र आ रहा है, शायद अपना एरिया चेंज कर दिया है। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से, और हम लोग आज पूरा धौलखंड तक जाएंगे दोस्तों। क्योंकि होता क्या है कि हम हमेशा इधर ही घूमते रहते हैं, गाजरो, बीजरो और आपका चिल्ला वाली है ना, यहाँ बरगद तक आते हैं, फिर सूख रहो। लेकिन आज हम धौलखंड वाला एरिया भी कवर करेंगे दोस्तों, और देखेंगे वहाँ की जो सीनिक ब्यूटी है, वहाँ के जो लेपर्ड्स हैं जिन पे बहुत ज़्यादा फोटोग्राफर्स वगैरह की फ़ोटोज़ नहीं आती हैं, क्योंकि उस एरिया में लोग कम जाते हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं। क्योंकि पिछले जो 6 दिन के अंदर मैंने भी 4 लेपर्ड वहाँ देखे अलग अलग, तो वहाँ भी मूवमेंट अच्छा है, बट उधर बच्चे वाली कोई फीमेल हमको नज़र नहीं आई है। सो देखते हैं कि शायद कोई बच्चे वाली फीमेल हमको उधर नज़र आ जाए, और क्या पता कोई, क्योंकि वहाँ कोई गाड़ी नहीं गई है दोस्तों, सारी गाड़ियाँ जो है इधर ही पीछे ही घूम रही हैं। शायद एक गाड़ी गई होगी, हाँ एक गाड़ी जा सकती है दोस्तों कि, हाँ एक गाड़ी का मूवमेंट था उस तरफ उसमें, क्योंकि आम पर्यटक हैं तो फोटोग्राफर जो लोग होते हैं वो पीछे की तरफ ही घूमते रहते हैं, क्योंकि लेपर्ड्स का मूवमेंट ज़्यादा उस तरफ रहता है। बट ये जो टेरेन है आगे का, ये बहुत सुंदर है, यहाँ भी लेपर्ड्स हैं, बट यहाँ काम नहीं हुआ लेपर्ड्स के, मतलब उनको उस तरीके से उतना देखा नहीं गया या फोटोग्राफ नहीं किया गया है। तो लेट्स सी, आप देखिए कि क्या होता है आगे। हम जा रहे हैं इस इलाके में। बहुत ही शानदार व्यू है दोस्तों, ये से कहते हैं फैंटास्टिक व्यू। साल के जो पेड़ हैं दोस्तों, उनसे धूप की जो किरणें हैं वो छनती हुई नज़र आ रही हैं। देखिए आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार नज़ारा। थोड़ा हिल का टेरेन आ जाता है, राइट लेफ्ट पे थोड़ी छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, शिवालिक हिल्स है दोस्तों। और यहाँ से जो सामने से व्यू जो नज़र आ रहा है ना, वो बड़ा फैंटास्टिक है दोस्तों, उसके क्या कहने। बस इस थोड़े से पैच में ना, यहाँ से हमारा जो है अब चिल्ला वाली रेंज जो है वो ख़त्म हो चुकी है, और धौलखंड रेंज हमारी स्टार्ट हो चुकी है। और जैसे ही हम लोग धौलखंड वाले इलाके में पहुँचेंगे, वहाँ साइटिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वाह, सनलाइट, ब्यूटीफुल सनलाइट, मिस्ट से छनी हुई सनलाइट नज़र आ रही है। तो दोस्तों हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े, और अब हम जो है आपका धौलखंड के एरिया में आ गए हैं। धौलखंड रिवर बेड्स में हम आ गए हैं अब। ये बहुत ही प्यारी रिवर है दोस्तों। लास्ट ईयर भी यहाँ पर एक फ़ीमेल थी, 2 बच्चे थे, जो काफ़ी लोगों ने फ़ोटोग्राफ्स किए, बट अभी तक यहाँ पर कोई फीमेल बच्चों के साथ नज़र नहीं आई है। एक वो जो बच्चा था लास्ट ईयर, उसमें से एक बच्चा जो है वो सरवाइव कर पाया और बड़ा हो गया। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल व्यू है, नीला आसमान नज़र आ रहा है और शानदार रिवर बेड। ये आप देखिए यहाँ के नज़ारे। कई बार लेपर्ड अच्छा नज़र आता है दोस्तों यहाँ पर।
रिवर क्रॉसिंग नज़र आती है। एक्चुअली यहाँ पर रिंकू का इलाका है दोस्तों। यहाँ पर रिंकू एक मेल लेपर्ड है जो अच्छा दिखाई देता है। बेर के पेड़ों में बेर लगे हैं और जिनका आनंद जो है बुलबुल ले रही है दोस्तों। बेर से पेड़ लदा लद भरे हुए हैं। अब यहाँ से हम लोग जैसे आगे रिवर क्रॉस करेंगे उसके बाद हम लोग धौलखंड कैंपस में पहुँच जाएंगे, जहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारी जो हैं रहते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं और जंगल को जो है जंगल रहने दिया गया है अभी तक, प्रोटेक्शन करते हैं एनिमल्स का। बहुत डेडिकेशन वाली लाइफ चाहिए दोस्तों इसके लिए, समर्पण चाहिए, समर्पण की भावना चाहिए जंगल में रहने के लिए। इस इलाके में सिग्नल की भी बड़ी प्रॉब्लम होती है दोस्तों, तो सबकी अपनी फैमिलीज़ हैं, पेरेंट्स हैं, यू नो। चीतल, स्पॉटेड डियर के, ये देखिए रिवर कितनी चौड़ी हो गई दोस्तों। अगर कोई लेपर्ड अगर क्रॉस कर रहा है तो पूरी रिवर में उसका बहुत अच्छा वाइट पेबल्स के साथ फोटोग्राफ हो पाएगा। फिलहाल यहाँ पर कोई फ्रेश बग मार्क नहीं है और हम लोग अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कैंपस में पहुँचने वाले हैं। नंदू भाई नमस्कार। नंदू भाई बहुत बढ़िया। ये देखिए ये रास्ता है दोस्तों, यहाँ से धौलखंड से आगे जाता है। यहाँ पर परमिट चेक होगा हमारा। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की चौकियाँ हैं दोस्तों, यहाँ पर फॉरेस्ट वाले रहते हैं, रेंज कार्यालय है, यहाँ पर हमें परमिट चेक करवाना होता है। यहाँ पर स्मृति चिन्ह बन रहा है, शानदार। और मैं दोस्तों लगातार सफारी करते करते दोस्तों सुबह शाम हालत कुछ ऐसी हो जाती है, लेकिन जो जंगल का मजा है उसका आनंद ही कुछ और है। धौलखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कैंपस चारों तरफ से इलेक्ट्रिक फेंसिंग से ढका हुआ है दोस्तों, क्योंकि एलिफेंट्स जो हैं कई बार कैंपस के अंदर घुस के उत्पात ना मचा दें, इसलिए इलेक्ट्रिक फेंसिंग डिपार्टमेंट के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाई हुई है। और अब देखिए ब्लूमिंग फ्लावरिंग जो है बहुत बढ़िया हो गई है। ब्लूमिंग्स में अच्छे फ्लावर आ गए, ये देखिए आप। तो जो लेपर्ड जब इस पर नज़र आता है ना, बहुत सुंदर नज़र आता है दोस्तों। और अब भी आगे बढ़ गए हैं, धौलखंड वॉच टावर आपको दिखाएंगे हम। और धौलखंड गेस्ट हाउस की तरफ अगर गए तो धौलखंड गेस्ट हाउस भी आपको दिखाएंगे। लास्ट ईयर दोस्तों बहुत शानदार ये इलाका बड़ा फेमस रहा, क्योंकि यहाँ बच्चे थे और दिसंबर के टाइम पर, मतलब नवंबर एंड से लेकर दिसंबर तक बहुत बढ़िया यहाँ पर लेपर्ड नज़र आए बच्चे के साथ। वो पीछे एक घर था दोस्तों, उसके ऊपर बच्चे खेलते हुए नज़र आते थे। टेम्परेचर जो है दोस्तों लगभग 4 डिग्री तक पहुँच जा रहा है मिनिमम रात के समय। अभी तो लगभग 8-10 का हो गया होगा, 8-10 का टेम्परेचर। तो कई बार लेपर्ड्स का मूवमेंट रहता है, लेकिन अभी गाड़ी सामने से आती हुई, मालूम करेंगे इनसे क्या दिखा, पूछते हैं। है कुछ नहीं है दोस्तों, पीछे भी नहीं है दोस्तों, अभी साइटिंग नहीं हुई है दोस्तों। लेपर्ड चला ही नहीं भाई अभी कोई, यहाँ पर अभी कोई पगमाग भी नजर नहीं आया दोस्तों। लेपर्ड यहाँ चला ही नहीं है।
फिर पहली बार आ रही हूँ। पहले गेस्ट हाउस ले चलते हैं जरा। अभी हाँ दोस्तों, दो रास्ते हैं यहाँ से। एक रास्ता वॉच टावर हो जाता है, एक रास्ता गेस्ट हाउस हो जाता है। पहले हम लोग गेस्ट हाउस की तरफ चलते हैं। थोड़ा गेस्ट हाउस आपको दिखाते हैं। काफ़ी पुराना गेस्ट हाउस है जो अंग्रेज़ों के ज़माने पे बना था। ये देखिए बहुत ही शानदार रिवर नज़र आ रही है। ये सब धौलखंड रिवर्स हैं यहाँ पर। और ये रास्ता जो है यहाँ पर गेस्ट हाउस को जाता हुआ। फॉरेस्ट वाले अपने गेस्ट हाउस ऑनलाइन नहीं देते हैं राजा जी में। ये देखिए कितना प्यारा सनराइज हो रहा है। सन की जो लाइटें हैं बहुत ही सुंदर। और ये आप देख सकते हैं हम गेस्ट हाउस को ऊपर जा रहे हैं। और यहाँ से आप सामने आपको गेस्ट हाउस नज़र आएगा। धौलखंड गेस्ट हाउस है दोस्तों। ये मोस्टली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं जूम आउट कर। ये देखिए आप, बहुत ही शानदार गेस्ट हाउस। यहाँ हम पहुँच गए हैं। ये बना है आपका वन विश्राम भवन धौलखंड 1883 का है। यहाँ रुकेंगे नहीं दोस्तों, निकलेंगे यहाँ से। बस मैं आपको गेस्ट हाउस दिखाने लाया था। लास्ट ईयर यहाँ मुझे भी सौभाग्य मिला 2 बार रहने का। सॉरी, 1 बार मैं रहा, 1 बार 2 बार सिद्दीक भाई आप रहे ना। 2 बार सिद्दीक भाई रहे हमारे यहाँ। लास्ट ईयर में 1 बार रहा, उससे लास्ट ईयर में 1 बार रहा। तो पिछले साल भी रहा मैं यहाँ गेस्ट हाउस में। डिपार्टमेंट के कुछ लोग थे, फॉरेस्ट के अधिकारी थे, उनके साथ एज अ नेचुरलिस्ट मैं था यहाँ पर। और हमारी गाड़ियाँ लगती रहती हैं डिपार्टमेंट के साथ। सिद्दीक भाई को भी मौका मिला। फिलहाल अभी जितनी ज़्यादा ठंड होगी दोस्तों उतना मूवमेंट सुबह के समय थोड़ा कम रहेगा। क्रॉसिंग्स रहेंगी बस। लेपर्ड बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता है मॉर्निंग में। एक लेपर्ड की साइटिंग हो चुकी है, बट वो भी सिर्फ जस्ट क्रॉस मिला है भागता हुआ। हमें भी नहीं मिला है, दूसरी गाड़ियों को मिला है दोस्तों। गेस्ट हाउस से हम नीचे आ गए। अब हम जाएंगे मचार वाले रास्ते पे। ये इलाका है, ये टेरेन बहुत सुंदर है दोस्तों। और गर्मियों में यहाँ पर एलिफेंट्स के चांसेस बहुत रहते हैं। हाथी बहुत अच्छा दिखाई देता है कभी कभी यहाँ पर। तो अगर आप आ रहे हैं सफारी में, ज़्यादा सफारी है आपकी, 4 या 5 सफारी आप कर रहे हैं फोटोग्राफी पर्पज़ से, तो आपको 1 आध चक्कर यहाँ जरूर मारना चाहिए। अगर पीछे की तरफ साइटिंग नहीं है तो, मतलब गाज रॉ और अंधेरी में साइटिंग नहीं हो रही है तो आप यहाँ बीच रॉ में तो आप यहाँ आ सकते हैं। बहुत सुंदर एरिया है। ये सामने से भी एक सफारी जीप आती हुई, उनसे जरा रोक के पूछना भी है साइटिंग का ना, क्या चल रहा है। जाकिर भाई पूछ लेते हैं। ये हो गया था। साइटिंग नहीं है दोस्तों। सिर्फ 1-2 गाड़ियों को ही साइटिंग हुई है जो लेपर्ड दिखा है। साइटिंग का मतलब दोस्तों ये है कि जब आपको अच्छा लेपर्ड नज़र आ जाए, जो आपको 2-4-5 मिनट आपको दे, समय दे फोटोग्राफी करने का या अपना बिहेवियर ऑब्जर्व करने दे आपको। और हम लोग जो हैं यहाँ से आगे बढ़ेंगे। और ये जो है अपना धौलखंड वॉच टावर का एरिया आ गया है। सुंदर इलाका है, इसलिए मैं आपको जरूर दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार यहाँ पर पर्यटक पहुँच नहीं पाते हैं। ख़ास तौर से जो फोटोग्राफी लोग करते हैं उनको धौलखंड का इलाका देखने को मिलता ही नहीं है, क्योंकि लेपर्ड की साइटिंग ज़्यादा पीछे होती है तो लोग इधर कम मूवमेंट करते हैं। आम पर्यटक को ये मौका मिल जाता है कई बार, क्योंकि आम पर्यटक को यहाँ लाया जाता है। अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पर ज़रूर आए, चाहे आप आम पर्यटक हैं, नॉर्मल गेस्ट हैं या फिर फोटोग्राफी करने वाले गेस्ट हैं। ये पूरा का पूरा एक वॉच टावर एरिया है, बहुत सुंदर इलाका है। आप यहाँ से अगर व्यू देखेंगे ना, आपको बहुत प्यारा व्यू नज़र आता है। ये देखिए
सामने का जो टेरेन है ना, ब्यूटीफुल टेरेन। तो जो है हम लोग अब वापस जा रहे हैं धौलखंड एरिया से, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई मूवमेंट नहीं है, कोई फ्रेश पगमार्क नहीं मिला है। क्योंकि जब पगमार्क नहीं है, अलार्म कॉल्स नहीं थे, तो समय वहाँ व्यर्थ नहीं करना चाहिए जहाँ पर मूवमेंट्स के चांसेस ज़्यादा हैं। यहाँ पर रोज़ लेपर्ड जो है एक्टिव हो रहा है और मूवमेंट कर रहा है, उस इलाके में जाकर देखने से ज़्यादा फ़ायदा होता है, वहाँ पर साइटिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से धीरे धीरे और क्या मिलता है हमको। धौलखंड का इलाका आपको दिखाना बहुत ज़रूरी था, और ख़ास तौर से मैं अपने भाई को दिखाने के लिए लाया था, पंकज को, क्योंकि उसने ये इलाका देखा नहीं था, पहली बार आया ना इलाके में। अभी हमने जो सफारी करी थी, तो 2 सफारी कंटिन्यू करी थी, उसमें पीछे तक ही थे। धौलखंड वाला इलाका मैंने नहीं देखा, मैंने धौलखंड वाला इलाका भी देख लिया। धौलखंड का इलाका इनको दिखा दिया मैंने कि भाई ये इस तरीके से टेरेन है यहाँ पर, और चिल्ला वाली की जो सफारी का एंड पॉइंट है हमारा इस तरफ से रहता है। और दोस्तों, अगर आप मोहांड का प्रोग्राम बना रहे हैं जंगल सफारी का, तो मैं वीडियो में पंकज जी का लिंक दे दूंगा, आपको नंबर दे दूंगा, और आप गेस्ट हाउस बुक कर सकते हैं अपने लिए, जो गेस्ट हाउस पंकज जी यहाँ पर रन कर रहे हैं। तो इस तरीके से नंबर शेयर कर दूंगा मैं, और आप उनसे कांटेक्ट करके वहाँ रहिए, यहाँ सफारी करिए, लेपर्ड देखिए, बर्ड्स देखिए, एलिफेंट्स देखिए, और जंगल को एंजॉय कीजिए। धौलखंड एरिया हमने पूरा कवर कर लिया है, कोई अलार्म कॉल नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है लेपर्ड का, और यहाँ तक कोई पगमार्क भी हमको फ्रेश नहीं दिखा है। बट यहाँ पर कुछ दिनों पहले यहाँ साइटिंग थी। लेपर्ड का भी अपना मूवमेंट रहता है दोस्तों, जिस इलाके में एक बार आते हैं, 2-1 दिन वहाँ काटते हैं, फिर दूसरा इलाका पकड़ लेते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं अपने उनके जीवन की, उनको हंट करना होता है, उनको मीटिंग करनी होती है, अपनी टेरिटरी मार्क करनी होती है, और आराम भी करना होता है। तो इस तरीके से, और कई बार वो एरिया शायद उनके, हमारे जो सफारी ट्रैक है, रास्ता है, उसके आसपास ना हो, तो हमें कोई पगमार्क भी नहीं नज़र आता है। तो अब ये जो एरिया है हमारा कवर हो गया है, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं दोबारा उस इलाके की ओर जहाँ पर साइटिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जहाँ पर दूसरे लेपर्ड जो हैं मॉर्निंग के समय भी एक्टिव नज़र आए पिछले कुछ सफारियों में। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं गाज एरिया में। ये वही फेमस बच्चों वाला इलाका है, जहाँ पर आपको बच्चे रोज़ दिखाई दे रहे हैं, हर दूसरे दिन में दिखाई दे रहे हैं। रिवर में लगाते हैं फिर गाड़ी। है कॉल हुई थी तो अलार्म कॉल्स सुनाई दी हैं, देखते हैं क्या होता है। गाड़ियाँ उस तरफ जा रही हैं। तो दोस्तों, हम लोग खड़े हैं इस समय गाज में, और अलार्म कॉल्स हुई हैं इधर, तो उसका वेट किया जा रहा है। देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि मोमेंट जो है बहुत हल्का है, बहुत ज़्यादा अलार्म कॉल्स नहीं है। देखते हैं, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। हमारे साथ और भी गाड़ियाँ खड़ी हैं। दोस्तों, गाज रो में मूवमेंट था, थोड़ी कॉल्स थी, अलार्म कॉल्स थी, बट कुछ भी निकल के नहीं आया बाहर। और हम लोग जो हैं अपना चिल्ला वाली की तरफ वापस जा रहे हैं,
और उसके बाद फिर सागौन पैस की तरफ आगे बढ़ेंगे। और फिर मैं ट्राई करूँगा कि मैं वो वाली फीमेल जो अपना स्टार्टिंग में दिखती है हमको वहाँ की और पढ़ूँगा, मैं ट्राई करूँगा कि वहाँ वो फीमेल हमको नजर आए। देखते हैं जंगल दोस्तों, ये जंगल है, जंगल के अंदर कुछ नहीं कह सकते कहाँ पर क्या साइटिंग होगी। सुबह से लगभग 8-7 गाड़ियाँ इधर उधर घूम रही हैं, बट साइटिंग कहीं कॉल हो रही है तो वेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से चल रहा है पूरा जंगल का सीनरी, और यही चलता है जंगल के अंदर। आपको बस एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस अगर आप पहुंच जाते हैं तो आपको साइटिंग अच्छी हो जाती है। दूसरा, आपके पास कोई अगर जानकार आदमी है, मतलब जानकार जो ड्राइवर है या आपका गाइड है, तो उसको पता है कि किस जगह पर मूवमेंट ज़्यादा है, और अगर आप वहाँ पर वेट करते हैं तो साइटिंग के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। तो अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है कि हमको कुछ साइटिंग हुई हो। जंगल में जंगल बहुत बढ़िया हो गया है, सुंदर जंगल है, लगभग का मूवमेंट है, रात के मूवमेंट है, पगमाग से, बट साइटिंग नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे, देखते क्या होता है। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं दोबारा से एंटी पोचिंग वाटर हॉल। यहाँ पर भी कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है। सांबर डियर अलर्ट है, बस अलर्ट भी नहीं कहेंगे, थोड़ा सा पानी पुनी पीने आए हैं और यहाँ से निकल के नीचे को। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और सीधे चलते हैं उधर, है भैया, उधर चलते हैं, स्टार्टिंग में चलते हैं। आप मुझे ट्राई करेंगे दोस्तों, क्योंकि पीछे की तरफ मूवमेंट ज़्यादा है नहीं और सुबह का समय है, तो कानिया की पुलिया से होते हुए हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। सेटिंग के लिए ट्राई करते रहना चाहिए, निरंतर मूवमेंट्स को पकड़ना चाहिए। अलार्म कॉल्स होती हैं, फ्रेश पगमार्क होते हैं, अगर कहीं दिखे तो उनका वेट करना पड़ता है। फ़िलहाल तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है आज की सफारी में कि कोई फ्रेश पगमार्क हमें दिखाओ या फिर कोई अलार्म कॉल ऐसी सुनी हो हमने। चलते चलते हम लोग एक चक्कर आम वाले वाटर हॉल का भी ले लेंगे, शायद इसके बाद हम इस एरिया में दोबारा वापस ना आए। हम आगे का एरिया ही ट्राई करेंगे जहाँ पर मूवमेंट थोड़ी सी ज़्यादा है, जहाँ सुबह मूवमेंट अच्छी थी। एक बार ये आम वाला वाटर हॉल चेक करके उसके बाद हम लोग आगे की ओर निकलेंगे दोस्तों। और साइटिंग जो है मॉर्निंग में थोड़ी कमी हो रही है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ही था। एक आधा लेपर्ड, 2 लेपर्ड कभी क्रॉस करते हुए, रिवर क्रॉस करते हुए नज़र आ जाते हैं। उसके अलावा कुछ खास है नहीं दोस्तों। बर्ड्स का मूवमेंट अच्छा है, बर्ड्स काफ़ी दिख रही हैं। फिर से हम वाटर हॉल के एरिया पे आए हैं। एक किंगफिशर दिखा है हमको, ये उड़ गया। वाटर हॉल धूप बहुत अच्छी लग रही है दोस्तों। सुबह का टाइम है ना, ठंडा है मौसम, तो धूप जो है बहुत ही शानदार। आँख बंद करके अगर आप सूरज को थोड़ी देर देखेंगे तो बड़ा रिलैक्स सा फील होगा आपको, बट आँख बंद करने का टाइम नहीं है दोस्तों। हम निकलते हैं आगे की ओर और बढ़ते हैं यहाँ से। ये बर्ड्स के ऊपर ब्लॉग नहीं है दोस्तों, ये मोस्टली अभी क्या है ना, स्टार्टिंग में पार्क खुला है, अभी लगभग 8 दिन हुए हैं पार्क खुले हुए हमारे। तो जो मोहंड का एरिया है हमारा, यहाँ के बारे में एक प्रॉपर आपको मैंने ब्रीफ दिया है यहाँ का कैसा चल रहा है, सफारी कैसा चल रहा है, तो ये सब। क्योंकि अब होगा क्या, धीरे साइटिंग तो रोज़ होती है दोस्तों, लेकिन किसको होंगी ये नहीं कह सकते जंगल के अंदर। बट आपको एरिया का मालूम होगा कि कहाँ पर साइटिंग अच्छी हो रही है, जंगल में चल क्या रहा है, कुछ दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है, कौन से जंगल में दिख रहा है। तो उसके बाद जो है, अभी तो हम मोहंड में है, राजा जी टाइगर रिजर्व। अब हम रानीपुर का करेंगे, फिर चीला जाएंगे, फिर मोतीचूर जाएंगे, फिर झिलमिल जाएंगे, ऐसे करके हम हर जगह को कवर करेंगे। क्योंकि अब लगभग
2-3 दिन मेरे पास जो है गेस्ट नहीं है। जब मैं गेस्टों के साथ जाता हूँ तो ब्लॉगिंग बिल्कुल बंद होती है, ब्लॉग नहीं कर सकते हैं, कैमरा नहीं यूज़ करते हैं उस समय, और सिर्फ गेस्ट के सेटिंग्स पे फोकस होता है। और जहाँ पर इस समय एक भाई के साथ पंकज भाई बैठे हैं, वहाँ मैं बैठा होता हूँ, और जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ गेस्ट बैठे होते हैं दोस्तों। इस तरीके से चलता है सब कुछ। हम निकलते हैं आगे चिल्लावाली रिवर की और हम फिर वापस आ चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर और किसी रोकना भी रखना, ये देखिए आप देख सकते हैं नील गाय है दोस्तों, मेल नील गाय और 2 मेल पिकॉक और 1 फीमेल पिकॉक, और जंगल बैबर बोल रहे हैं अंदर। ये जो है ना जंगल बैबर, ओहो शिकरा था यहाँ पर। ओके, इस रैप्टर के लिए दोस्तों ये आवाज कर रहे हैं। शिकारी पक्षी जो था आसपास था, इसलिए थोड़े से अलर्ट थे, पिकॉक भी अलर्ट थे, नील गाय भी अलर्ट थी दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हम आगे की ओर। सूखराव हमने पार कर लिया है, सब गाड़ियाँ पीछे ही हैं, हम आगे की ओर आ गए हैं दोस्तों। क्योंकि लगभग 9:30 बज चुके हैं, 3 घंटे हम पूरे कर चुके हैं जंगल के अंदर अपने, और लगभग 1 घंटे का समय यहाँ रह गया है। तो मोहान में जो है 3.5 से 4 घंटे की सफारी कराई जाती है। ये देखिए सूखराव का बोर्ड। अब जो है राइट वाला वाटरफॉल चेक करते हुए धीरे धीरे, झाड़ी झंकाड़ है इस पर, और अगर हमको कनकट्टी के बच्चे मिल गए आज टोन ईयर के तो मज़ा आ जाएगा दोस्तों। देखते हैं क्या होता है, किसी पेड़ की फांदी में, टहनी में, ब्रांच में अगर खेलते हुए हम मिल जाए तो एकदम मज़ेदार रहेगा दृश्य। क्योंकि इस सीज़न के जो है ये 5 बच्चों में से 2 बच्चे हैं जिन्हें देखने का बड़ा ही मन है दोस्तों। ये देखिए आप वाटरफॉल आ गया है, पूरा एक वाटरफॉल है। ओहो, 2 ब्लैक स्टार कूड़े। वाटरफॉल का नज़ारा हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, और हम मचान वॉच टावर जो है और वाटरफॉल वाला एरिया जो है उस तरफ आ गए हैं। कॉल चल रही है, कॉल अलार्म कॉल चल रही है। रुको भैया, नहीं रुकनी, गाड़ी पीछे करोगे आप भैया, गाड़ी पीछे ले चलो, आगे चलो, उधर चलो, उधर चलो, बुला रहे हो। ये कॉल है ना इधर, कॉल वो इसलिए बुला रहे हो, क्या पता उधर हम ऐसा कर सकते हैं ना, जब पीछे खड़े होते हैं, पता है आपको, पीछे उधर यार सामने ब्लैक स्टॉर्क। ये वाटरफॉल बर्ड्स के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों। तो अलार्म कॉल हो रही है बहुत तेज, हम थोड़ा आगे चलते हैं। चलो मैं भैया
मैं ना गाड़ी आगे लगा रहा हूँ उधर कोने में। अलार्म कॉल हो रही है दोस्तों, बने रहिए, क्या पता बच्चे बाहर आ जाए टोन ईयर के, क्योंकि लास्ट में ऊपर को लेके गई थी बच्चों को, उस कोने में लगाएंगे, लाइट अच्छी मिलेगी इधर को। देखते हैं, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। लगभग 10 मिनट हो गए हैं दोस्तों हमें खड़े खड़े यहाँ पर, लेकिन अलार्म कॉल भी जो है बंद हो गई है, थोड़ा और दूर चली गई है। और मैं खड़ा हूँ, पंकज भाई खड़े हैं। लेपर्ड की अभी कोई साइटिंग नहीं हुई आज, और समय भी अब लगभग आधा घंटा रह गया हमारे पास। सो दोस्तों अब देखते हैं क्या होता है। मोमेंट था, 2-3 जगह अलार्म कॉल थी, एक जगह सुबह साइटिंग हुई है कानिया की पुलिया में, लेकिन हम जब निकल चुके थे उसके 10 से 15 मिनट बाद क्रॉसिंग मिली गाड़ियों को। सो इस तरीके का रहा है पूरा का पूरा सिनेरियो। बर्ड लाइफ अच्छी है, काफ़ी सारे ईगल्स दिख रहे हैं, चेंजेबल हॉक ईगल है, सापेंट ईगल है, ब्लैक स्टॉक नज़र आ रहे हैं, वल्चर्स नज़र आ रहे हैं दोस्तों, रेड हेडेड हो गया और आपका हिमालयन ग्राफॉन हो गया। बाकी वुड पैकर्स काफ़ी दिख रहे हैं, बार्बिट्स दिख रही हैं, पैराकीट्स दिख रहे हैं, श्राइक दिख रही हैं, और बाकी जो नॉर्मल जंगल में दिखता है वो सब दिख ही रहा है, बुलबुल वगैरह दिख रही हैं। इस तरीके का पूरा सिनेरियो है। अब देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ से और एक बार ज़रा नीचे वाला वाटर हॉल ट्राई करके आते हैं और देखते हैं क्या होता है। अमृत सरोवर की तरफ चलेंगे हम यहाँ से। चलिए भैया, थोड़ा सा आपको यहाँ वाटर हॉल दिखाएंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। देखते हैं क्या होता है। आज साइटिंग जो है किसी भी गाड़ी को हुई नहीं है दोस्तों, मतलब 1-2 गाड़ी को हुई है क्योंकि आगे से क्रॉस हुआ था, बट जैसी साइटिंग चाहिए होती है ना जंगल में, जिसके लिए मोहंड फेमस है, लंबी साइटिंग, बढ़िया फोटोग्राफ्स, उसके लिए अभी तक हुआ नहीं है दोस्तों। देखते हैं क्या होता है आगे। तो मचान वॉच टावर से हम नीचे आ चुके हैं और अब जो है ये देखिए मचान वाटर हॉल है, साइन बोर्ड बना है, और यहाँ से हम लोग थोड़ा सा अमृत सरोवर की ओर जाएंगे। ये देखिए साइन बोर्ड, ये अमृत सरोवर को रास्ता जाता है, ये मेन ट्रैक है, सीधा जाता हुआ थोड़ा अमृत सरोवर को होके आते हैं दोस्तों। एक वाटर हॉल है, वाटर हॉल की एज पर कई बार लेपर्ड बैठने का चांस है क्योंकि धूप अच्छी हो गई है। देखते हैं क्या मिलता है। बाकी सफारी ऑलमोस्ट बहुत अच्छी रही, कई सारी बर्ड्स देखी हमने, और जंगल के अंदर जाना ही अपने आप में एक सुखद अनुभव है। साइटिंग हो जाए तो बोनस है, बट अच्छा रहा, होल सोल मिला के शानदार रहा हमारा। वैसे लास्ट वाटर हॉल चेक करने के बाद हम लोग वापसी करेंगे, जंगल से बाहर निकलेंगे। सामने चीतल डियर क्रॉस होता हुआ, और हम आ चुके हैं वाटर हॉल के पास दोस्तों। यहाँ एक जीप खड़ी है ऑलरेडी, वहीं रोक लेना भैया, साइड में ही छाया में, बस 2 मिनट यहाँ रुकेंगे दोस्तों, फिर निकलेंगे यहाँ से। ये पूरा का पूरा एक अमृत सरोवर वाटर हॉल है, आप देख सकते हैं। तिराहे से ये रोड आती है यहाँ पर जब आप वापस आते हैं तो, और ये शैंक उड़ते हुए यहाँ पर, ग्रीन शैंक। ये वाटर हॉल बड़ा शानदार है। लास्ट ईयर तक इसके एज में हमने कई बार लेपर्ड को बैठा हुआ देखा है वाटर हॉल के एज पे, बट इस साल अभी तक कोई यहाँ साइटिंग ऐसी हुई नहीं है एज वाली। अब इसी के साथ हम लोग भी बाहर निकलते हैं यहाँ से, ट्राई करते हैं कि कुछ दिखे। गाड़ियाँ खड़ी हैं, सबको दीदार करना है लेपर्ड का, लेकिन साइटिंग नहीं हुई आज। चलिए हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ से बाहर निकलते हैं। जंगल जो है हर दिन कुछ ना कुछ नया सिखाता है दोस्तों, और जंगल आपको
कभी बहुत कुछ देता है, कभी नहीं देता है। पिछले 10 सफारी में मेरी बम्पर साइटिंग रही, बहुत लेपर्ड देखे। आज मैं ब्लॉग के लिए आया, मुझे लेपर्ड नहीं मिला, मुझे क्या किसी को भी नहीं मिला, 1-2 गाड़ियों के आगे से क्रॉस हुआ बस। तो ये जंगल है दोस्तों। अब हम बाहर निकलते हैं और देखते हैं क्या होता है आगे। वो देखिए सामने से कुछ उड़ता हुआ, धीरे करना। स्टॉर्क आ रहे हैं, स्टॉर्क। अच्छा ये अमृत सरोवर वाले स्टॉक हैं दोस्तों, ये उड़ के यहाँ आ गए हैं, ब्लैक स्टॉर्क। ये देखिए जो अमृत सरोवर हमको दिखे थे। चलिए सर बढ़ते हैं सिद्दीक भाई आगे। सो सिद्दीक भाई क्या बोलते हो, पिछले दिनों हम गेस्टों को घुमा रहे थे तो हमें साइटिंग बड़ी बम्पर हुई है। आज भी हुई है सर, अभी नहीं हुई है, सुबह के टाइम मूवमेंट नहीं था। अब शाम को देखते हैं कैसा होता है। हाँ लेकिन शाम को तो मैं रानीपुर चला जाऊँगा। आज मेरी सफारी रानीपुर की है। आप तो गेस्टों को लेके आओगे, बिल्कुल दूसरे गेस्टों को, लेकिन हम तो रानीपुर निकल जाएंगे। तो ये सिद्दीक भाई है भाई दोस्तों, ये यहाँ के एक्सपीरियंस्ड वाइल्ड लाइफ ड्राइवर हैं, काफ़ी सालों से मोहन घुमा रहे हैं, काफ़ी लेपर्ड दिखाए हैं इन्होंने। मेरे साथ पिछली 12 सफारी भी इन्हीं के साथ थी लगातार, बैक टू बैक। हाँ 12 के बाद 2 14 वो पहले की थी ना, गेस्टों के साथ होता। हाँ 14 सफारी हमने साथ कर ली है, बट 2 सफारी होती है हमारी अपने घूमने के लिए थी, बाकी गेस्टों के साथ थी। अभी तो आगे काफ़ी सारी सफारीज हमारी साथ साथ रहेंगी, काफ़ी टूर है हमारे पास। और स्क्रीन में मैंने आपको नंबर दिया है दोस्तों, इसको आप सफारी के लिए हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। एक्सपीरियंस वाइल्ड लाइफ ड्राइवर हम आपको देंगे, गाइड्स अगर आपको चाहिए तो गाइड मिलेगा आपको। बाकी ड्राइवर हमारे पे बहुत अच्छे हैं, हमारे पे टीम बहुत अच्छी है जो अच्छे से घुमाती है। सो और पंकज जी का नंबर भी मैं दे दूँगा आपको तनवर गेस्ट हाउस के लिए। तो आजकल पंकज जी तनवर गेस्ट हाउस को देख रहे हैं, वहाँ के मैनेजर हैं, तो आप कांटेक्ट करिए उनसे, वहाँ स्टे करिए, यहाँ सफारी करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सिद्दीक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी मैनेजर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों इसी के साथ इस ब्लॉग का भी एंड करते हैं। थोड़ा सा बस लास्ट में आपको जब हम बाहर निकलने वाले होंगे मैं आपको टेरेन दिखाऊंगा, कैसा टेरेन है, इस प्रकार का टेरेन है पूरा का पूरा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ब्लॉग अच्छा लगा होगा। 14 से 15 लेपर्ड्स का मूवमेंट है, इंक्लूडिंग कप्स, यहाँ से स्टार्टिंग से लेकर, मतलब यहाँ मोहान गेट से लेकर आपका ठीक धौलखंड तक। और साइटिंग हो रही है, कम भी हो रही है, ज़्यादा भी हो रही है। आज भी दिखा है लेपर्ड, ऐसी बात नहीं है, हमको नहीं दिखा। और पूरा का पूरा दिल्ली देहरादून जो आपका नेशनल हाईवे है दोस्तों, वो बन रखा है, अब जल्दी चालू भी हो जाएगा दोस्तों। ये वो अंडर ब्रिज है, इसके नीचे से हम जा रहे हैं और यहाँ पर हमारी सफारी का जो है दी एंड हो गया है और हम जंगल से बाहर निकल चुके हैं। बहुत अच्छा रहा, जंगल में जाना अपने आप में सुखद अनुभव है और साइटिंग्स होना ना होना वो तो इत्तेफाक की बात है दोस्तों। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बाय बाय गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।